बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बाप की कहानी सुनाऊंगी जिसकी अपनी औलाद आखिरी वक्त में भी उसके पास नहीं थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे ताया अब्बू का बेटा जिसका नाम मजहर था। मजहर भाई एक नेक और ईमानदार आदमी थे। मजहर भाई ने बीकॉम किया था और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। उस वक़्त मजहर भाई की सैलरी 65,000 थी। मजहर भाई की शादी अपनी खाला की बेटी रुकैया के साथ हो गई। रुकैया भाभी भी बहुत अच्छी और खुश अखलाक औरत थी। मजहर भाई के 2 बेटे थे। जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मजहर भाई की बीवी रुकैया भाभी अपने दोनों बेटों को अपनी ममता से महरूम करके चली गई, यानी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मजहर भाई को अपनी बीवी की मौत का बहुत दुख था। सब घर वालों ने मजहर भाई को कहा, मजहर तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनको एक माँ की ज़रूरत है। तो मजहर भाई आगे से जवाब देते, मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत के हवाले नहीं कर सकता और ना मैं कभी खुद दूसरी शादी करूँगा। वक्त गुजरता गया और मजहर भाई की हर साल तनख्वाह बढ़ती रही और वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। अगर उनके बच्चे रोते तो वो घंटों घंटों उनको उठा कर रखते और उन्हें प्यार करते रहते। दोनों बेटों से वो बहुत प्यार करते थे। मजहर भाई अपने बच्चों पर भी खुला खर्च कर रहे थे और साथ ही साथ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बैंक में पैसे भी जमा करवा रहे थे। मजहर भाई ने अपने बच्चों की कोई भी जिम्मेदारी किसी को अदा करने को ना कहा था, बल्कि वो अपने बच्चों की हर जिम्मेदारी खुद निभाते थे। यानी यूँ कह लें कि मजहर भाई ने अपने बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी थी। मजहर भाई ने अपने दोनों बेटों के खूब नाज और नखरे उठाए थे। दोनों भाइयों में तकरीबन 1 साल का फ़र्क था, इसलिए दोनों ऐसे लगता था जैसे जुड़वा हैं। दोनों शक्लो सूरत के लिहाज से भी एक जैसे थे और कद काठ में भी बराबर थे। मजहर भाई ने अपने दोनों बेटों को आला से आला तालीम दिलवाई थी। जितना भी उनकी पढ़ाई पर खर्चा होता मजहर भाई कभी ना घबराते, बल्कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि मेरे दोनों बेटे भी मेरी तरह किसी अच्छे ओहदे पर फायज हो जाएं। मजहर भाई की अब रिटायरमेंट होने वाली थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपनी जगह पर अपने किसी बेटे को लगवा दे, पर ऐसा ना हुआ। मजहर भाई के दोनों बेटों ने आला तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें मजहर भाई की नौकरी में कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते थे, क्योंकि खैर से मजहर भाई ने ही अपने बेटों की इतनी जायदाद बना ली थी कि वो और उसके बेटे बैठकर खा सकते थे। रिटायरमेंट के बाद मजहर भाई घर में पड़े रहते और उनके दोनों बेटे किसी न किसी काम में लग गए। बेटों के पास इतना वक्त ही ना होता था कि वो अपने बाप के पास बैठकर कोई बात कर सकें। घर में नौकर चाकर थे, बस मजहर भाई कभी उनके साथ कोई बात कर लेते और कभी टीवी वगैरह देख लेते। एक दिन मजहर भाई मूवी देख रहे थे, अचानक से उनको फालज का अटैक हुआ और इस फालज के अटैक ने मजहर भाई को माजूर कर दिया। इस फालज के अटैक का असर मजहर भाई के दिमाग पर भी हुआ था। वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। बड़े से बड़े डॉक्टर को मजहर भाई के बेटों ने चेक करवाया और घर में ही मजहर भाई का इलाज चलने लगा। मजहर भाई की एक साइड बिल्कुल बेकार होकर रह गई थी, वो चल भी नहीं सकते थे। मजहर भाई की तबीयत जब थोड़ी सी बेहतर हुई तो मजहर भाई ने सोचा, क्यों ना मैं अपने एक बेटे की शादी कर दूं। फिर वो सोचने लगे, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मैं दोनों बेटों की इकट्ठी शादी कर देता हूँ। जब उन्होंने अपने बेटों से बात की तो उनके बेटों ने कहा, अब्बू जी अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करे, आप ठीक हो जाएं, फिर हम शादी कर लेंगे। तो मजहर भाई ने कहा, बेटा तुम लोग तो काम पर चले जाते हो और मैं घर में अकेला रहता हूँ, चलो इस तरह तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो बहुएं घर में आ जाएंगी और वो मेरा भी ख्याल रख लेंगी। मजहर भाई ने अपने दोनों बेटों की शादी इकट्ठी कर दी। शादी मजहर भाई ने इसलिए की कि कहीं मेरी खुशियाँ अधूरी ना रह जाएं, यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बेटों को कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। चलो अगर उनको कोई संभालने वाली आ जाएगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा दुखी ना होंगे। मजहर भाई अपनी दोनों बहुएं भी अच्छे घराने से लेकर आए थे। शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मजहर भाई के छोटे बेटे की बीवी कहने लगी, क्या कहीं जाने का इरादा नहीं है। तो मजहर भाई का छोटा बेटा बोला, काम बहुत है, हम में से किसी एक को तो रुकना होगा ना। तो उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू भी तो कहीं गए होंगे।
उन्होंने भी तो अपना काम रोका ही होगा। तो मजहर भाई का बेटा कहने लगा, अच्छा मैं अब्बू से बात करूँगा। अगले दिन मजहर भाई के दोनों बेटे मजहर भाई के पास आए और कहने लगे, अब्बू जब आपकी शादी हुई थी तो आप कहाँ गए थे? तो मजहर भाई कहने लगे, क्या यार तुम भी ना पुरानी यादें ताज़ा करवा दी हैं। तुम दोनों ने तो अपनी अम्मी की याद ताज़ा करवा दी। बेटा मैं और तुम्हारी अम्मी मरी गए थे और वहाँ 5 से 6 माह तक रुके थे। हमने खूब इंजॉय किया था। मरी में मैं और तुम्हारी अम्मी खूब घूमे और ढेर सारी शॉपिंग भी की। तो मजहर भाई के बेटे कहने लगे, अब्बू हमें भी मरी जाना है घूमने के लिए। तो मजहर भाई बोले, बेटा मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो चले जाना। तो मजहर भाई के बेटे बोले, अच्छा ठीक है। जब मजहर भाई के बेटों ने अपनी बीवियों को बताया तो वो कहने लगी, बाद में जाने का फ़ायदा, हर चीज़ अपने मौके पर ही अच्छी लगती है, आप अब्बू से बात करें। अगले दिन फिर दोनों बेटे मजहर भाई के पास गए और कहने लगे, अब्बू हम मरी जाना चाहते हैं। तो मजहर भाई कहने लगे, बेटा मेरी हालत तुम लोगों के सामने है, मैं चल भी नहीं सकता, तुम लोग मेरे ठीक होने तक इंतज़ार कर लो। लेकिन मजहर भाई के बेटे बोले, अब्बू हम आपके लिए सब इंतज़ाम करके जाएंगे, आपकी दवाइयाँ भी ला देंगे, आपके पास आपका वफ़ादार मुलाजिम भी छोड़ कर जाएंगे। मजहर भाई फिर से बोले, बेटा वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे इस बीमारी की हालत में छोड़कर जाओ, आगे तुम दोनों की मर्ज़ी। मजहर भाई ने उम्र का एक हिस्सा गुजारा था, उनको समझ लग गई थी कि मेरे बेटे अपनी बीवियों की ज़ुबान बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मजहर भाई के बेटे अब मरी जाने की तैयारी में लग गए। मजहर भाई के बेटों ने सब मुलाजिमों को छुट्टी दे दी, बस एक मुलाजिम को अपने अब्बू के पास उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया। घर के सब कमरों को ताला लगा दिया सिवाय अपने अब्बू के कमरे को, और अपने अब्बू के कमरे और बाहर मेन गेट की चाबी नौकर के हाथ में दे दी और कहा कि हमारे अब्बू का ख्याल रखना, हम तुमसे राब्ता रखेंगे और अब्बू का हाल चाल पूछते रहेंगे। तो नौकर बोला, जी साहिब आप फ़िक्र ना करें, मैं आपके अब्बू का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मजहर के बेटों ने जिस नौकर को अपने अब्बू के पास छोड़ा था वो मजहर भाई का बहुत पुराना नौकर था और वो वफ़ादार भी था, इसीलिए उन्होंने अपने अब्बू की ज़िम्मेदारी इस नौकर को दी थी और घर की चाबियां भी उसके हाथ में दे दी थी। फिर मजहर भाई के बेटे अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। मजहर भाई का नौकर मजहर भाई का ख्याल रखने लगा, उसे वक्त पर खाना और दवाई देता रहता और डॉक्टर को भी घर में लाकर मजहर का चेकअप करवाता रहता था। मजहर अपने इस नौकर से बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये नौकर इसने जब इसकी बीवी दुनिया से चली गई थी तब से अपने बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। मजहर का ये नौकर बहुत ईमानदार था, कभी भी इसने मजहर या उसके बेटों को धोखा नहीं दिया था। मजहर का घर 20 मरले पर मुहित था, यानी वो घर नहीं कोठी थी, और मजहर ने घर के आगे बहुत बड़ा बाग भी बना रखा था जहाँ काफ़ी तरह के पौधे भी लगे हुए थे। शुरू में जब मजहर भाई के बेटे मरी पहुँचे तो वो मजहर भाई का हालचाल पूछते रहते थे, फिर अचानक उनका फ़ोन आना भी बंद हो गया। मजहर भाई का नौकर जब भी बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाता तो मजहर भाई के कमरे को लॉक करता और मेन गेट को ताला लगाकर चला जाता, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई गैर बंदा इस घर में ना घुस जाए। एक दिन मजहर भाई का नौकर बाज़ार से मजहर भाई के लिए कुछ चीज़ें लेने गया कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही उसकी मौत हो गई। उधर मजहर भाई अकेला घर में था और 2 दिन से भूखा था, ना तो उसे खाने के लिए कोई चीज़ मिल रही थी और ना ही सेहतयाबी के लिए कोई दवाई। मजहर ने बहुत हिम्मत की कि वो उठे और किसी को आवाज़ दे, शायद कोई उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलकर उसे उस कमरे से निकाले, लेकिन ऐसा ना हुआ। मजहर भाई और ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनके गले में से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मजहर भाई की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कहने लगे, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत है। अल्लाह जाने ये मुलाजिम 2 दिन से कहाँ गायब है। और मजहर भाई अपने बेटों को आवाज़ देकर कहने लगा, बेटो मैंने तुम दोनों को मना किया था कि ना जाओ, लेकिन तुम दोनों मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। बार बार मजहर भाई दिल में यही सोच रहे थे, मेरे बेटो तुम क्यों गए हो मुझे छोड़कर, मैं यहाँ एक ज़िंदा लाश बन गया हूँ। फालिज की वजह से ना मैं उठ सकता हूँ और ना ही बोलकर किसी से मदद ले सकता हूँ। मजहर भाई को अपना नौकर भूल गया और वो बार बार अपने बेटों को याद करने लगा। मजहर भाई को अपने बेटों की याद बहुत सता रही थी और खुराक और दवाई वक्त पर ना मिलने की वजह से मजहर भाई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और उन पर एक और फालिज का अटैक हुआ।
और मजहर भाई की बिस्तर पर ही लेटे मौत हो गई। ना तो मजहर भाई का नौकर घर आया और ना ही मजहर भाई के बेटों का कोई फ़ोन आया। मजहर भाई के बेटे जहां 1 माह के लिए गए थे, वो 3 माह उस जगह रुक गए और यही सोचते रहे कि घर में नौकर है ना जो हमारे अब्बू का ध्यान रख रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि नौकर अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो अपने अब्बू की मौत से भी बेखबर थे। खैर 3 माह बाद जब मजहर भाई के बेटे घर आए तो आकर क्या देखते हैं कि मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने अपने नौकर को काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन नौकर होता तो उनकी आवाज़ सुनता और गेट खोलता। आखिरकार उन्होंने गेट का ताला तोड़ दिया और जब अपने घर में गए तो बहुत बुसीदा सी बू पूरे घर में थी। और जब अपने अब्बू के कमरे को देखा कि उधर भी लॉक लगा है, वो लॉक भी उन्होंने तोड़ दिया। और जब अंदर देखा तो क्या देखते हैं कि बिस्तर पर उनका अब्बू नहीं बल्कि उनके अब्बू की लाश पड़ी थी, और वो भी ऐसी लाश जिस पर अब गोश्त नहीं रहा था। बोसीदा से कपड़ों के अंदर उनके अब्बू का ढांचा पड़ा था। वो बहुत रोए और दोनों भाई पछताने लगे कि हमें नहीं जाना चाहिए था। अब्बू ने तो हमें बार बार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए था, पर होनी को कौन टाल सकता है। फिर दोनों भाइयों ने अपने अब्बू को गुस्ल दिलवाकर उनका जनाजा पढ़वाया और उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फिर उन्होंने अपने नौकर के बारे में पता लगवाया। पता लगने पर उनको किसी ने खबर दी कि उसको तो 2 महीने हो गए हैं, एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों भाई अपने आप को कोसने लगे, क्योंकि मजहर भाई ने अपने बेटों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाई थी। मजहर भाई के बच्चों को अब अपने बाप के प्यार की कदर हुई थी। मजहर भाई ने अपने बच्चों को खूब ऐश करवाई, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया और अपने बच्चों की माँ ना होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को माँ की कमी महसूस ना होने दी। और उन्होंने अपने बच्चों को जायदाद, गाड़ियाँ, नीज़ हर किस्म की सहूलत दी, लेकिन उनके बच्चे अपने बाप के आखिरी वक्त में उनके पास ना थे। आखिरी वक्त तो हर एक पर आना ही होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर जब अपने पास ना हो तो क्या हाल होता होगा। शायद जैसा मजहर भाई का हाल हुआ है वैसा ही हाल होता होगा। मजहर भाई ने आखिरी वक्त पर भी किसी अपने को ना देखा और उन्होंने अपने बिस्तर पर तड़प तड़प कर जान दे दी। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।